मुश्तबा खामनाई इसराइल मिसाइल हमले से कैसे बच निकले? ऑडियो लीक में हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक मुश्तबा खामनाई उसी हमले का हदफ थे जिसमें उनके वालिद और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत के दीगर अहम अरकान मारे गए। तहम मकामी वक्त के मुताबिक 28 फरवरी की सुबह 9:32 पर इसराइली ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल उनकी रिहाइशगाह पर गिरने से चंद लम्हे कबल वो अपने बाग में चहल कदमी के लिए बाहर निकल गए थे। आयतुल्लाह अली खामनाई के दफ्तर के सरबराह बराए प्रोटोकॉल मुजाहिर हुसैनी ने सीनियर उलमा और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कमांडरों से खिताब में इस हमले के दौरान सुप्रीम लीडर के कंपाउंड में पेश आने वाले वाक़े की तफसीली रुदात बयान की। उनकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग लीक हुई और उसकी आज़ादाना तौर पर तस्दीक भी की गई। मुजाहिर हुसैनी के मुताबिक हमले में मुश्तबा खामनाई की टांग जख्मी हुई, जबकि उनकी अहलिया और बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए और उनके बहनोई का सर अलग हो गया। उन्होंने बताया कि खामनाई के फौजी ब्यूरो के सरबराह मोहम्मद शिराजी की लाश भी बुरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गई थी और उनकी शिनाख्त के लिए सिर्फ चंद गोश्त के टुकड़े बाकी थे। मुश्तबा खामनाई तेहरान में अपने वालिद के साथ उसी कंपाउंड में रहते थे, जिसमें एक मजहबी हॉल भी था जहां अली खामनाई तकारीर किया करते थे। उनके दीगर बच्चों के घर भी उसी कंपाउंड में वाक़े थे। 28 फरवरी को अली खामनाई और सिक्योरिटी के आला हुक्काम एक इजलास में मौजूद थे जब मिसाइल कंपाउंड पर गिरे। उस हमले में IRGC के सरबराह मोहम्मद पाकपुर, ईरान के वज़ीर दिफा अजीर नासिर ज़ादा और कई दीगर अफराद मारे गए। मुजाहिर हुसैनी ने ऑडियो में कहा कि खुदा की मर्जी ये थी कि मुश्तबा किसी काम के लिए सहन में निकल जाएं और फिर वापस आएं। वो बाहर थे और ऊपर जा रहे थे कि उसी वक्त इमारत पर मिसाइल आन गिरा। उनकी अहलिया मौके पर ही शहीद हो गई। उन्होंने मजीद बताया कि मुश्तबा खामनाई को सिर्फ टांग पर मामूली चोट आई। उनके बकौल दफ्तर के कॉम्प्लेक्स के अंदर बैक वक्त कई मकामात को निशाना बनाया गया और ऐसा लगता था कि पूरे खामनाई खानदान को खत्म करना मकसद था।